और यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी जो फंडिंग होती है केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। और यही बात जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान जिक्र किया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले 5-7 मिनट में जो अब तक जो है फैसला पढ़ा गया है वो कमोवेश इशारा इसी बात की ओर कर रहा है कि जो बहुमत का फैसला है वो संभवतः उसी तरफ जा रहा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले का संविधान पीठ का फैसला है, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। यानी कि वहां पर SC ST का जो आरक्षण का कोटा है केंद्र सरकार का वो एप्लीकेबल होगा। वहां पर एक समुदाय के लोगों को सिर्फ आरक्षण नहीं दिया जा सकता, या फिर ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो चाहे कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, हम फला लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं, हमारे अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनके बच्चों को आरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज, उदाहरण के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जिस तरीके का नियम कानून दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए लागू होंगे उसी तरीके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो शुरुआती जो है अब तक जानकारी सामने आई है, फैसले का जो अहम हिस्सा है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संभवतः 1967 का जो फैसला था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी कि अल्पसंख्यक ये जो है विश्वविद्यालय नहीं है और अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ नहीं है, तो वो उसी बात की ओर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमको यह भी देखना होगा कि यहां पर भले ही विश्वविद्यालय किसी ने भी स्थापित क्यों ना किया हो, लेकिन उसका संचालन ऐसा नहीं है कि उसी समुदाय के लोग करेंगे। उसका संचालन अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। और इसी वजह से उस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, ये इस वजह से हो गया है क्योंकि 2006 जब उस समय यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार में केंद्र सरकार के रुख में भी बदलाव आया और केंद्र सरकार ने जब इस मामले में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में सुरक्षित रखा था, उससे पहले लिखित दलीलों में भी और जो कोर्ट में दलीलें दी गई उसमें यही कहा था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार से इसको फंडिंग की जाती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहां पर उसी तरीके से नियम लागू होंगे जैसे कि देश की बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू होते हैं। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला सुनाने जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसी को लेकर आज ये बड़ा फैसला आना है। 7 जजों की बेंच जो ये फैसला सुना रही है और फैसला जो है वो 4-3 के बहुमत से आने वाला है, जिसे पढ़ना सीजेआई ने शुरू कर दिया है। और इस बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अनुच्छेद 30 का यहां पर जिक्र किया गया है संविधान के, जिसके तहत अल्पसंख्यक जो है वो अपना संस्थान बना सकते हैं। अभी तक अपना फैसला पढ़ते हुए सीजेआई की तरफ से बात कही गई, मुख्य बात उनकी तरफ से यह भी कही गई कि अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया संस्थान उसे कोई और भी चला सकता है, जरूरी नहीं उसका अल्पसंख्यक ही होना, और साथ ही संविधान लागू होने से पहले बना हो उसका दर्जा वही रहेगा। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी बात कही जा रही है। 7 जजों की बेंच जो ये फैसला सुना रही है। अब वो फैसला जिसका जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे, 20 अक्टूबर 1967 सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहले गया था, तब उस समय 1967 में संविधान पीठ ने तर्क यह दिया था कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना या प्रशासन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं की गई और इसी आधार पर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था, जिसको पलटते हुए 1981 में तब प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जा था उस पर मोहर लगाई थी। बाद में यह मामला जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट पे पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, रोमाना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई। वो क्या है? वो है मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 1 का जो मकसद है वो यही है कि अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया संस्थान उनके द्वारा ही चलाया जाए। देखिए यहां पर यह भी समझना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है। यहां पर जो आर्टिकल 30(1) का जिक्र कर रही है सुप्रीम कोर्ट, वो ये कह रही है कि अगर कोई जो संस्थान अल्पसंख्यकों ने बनाया है तो उनके द्वारा चलाया जाए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फर्क क्या आ जाता है? वो ये आ जाता है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
यानी कि उसकी जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार से मिलती है। अगर ये नहीं होता, अगर केंद्र सरकार से वो फंडिंग नहीं जा रही होती तो ये हो सकता था कि हाँ वहां पर एक वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और उसको उसी तरीके से चलाया जा सकता था, यानी कि अगर जो है प्रशासन चाहता तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण वहां रख सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। और यही ये पूरा फर्क आता है। आज के जो 30 की लगातार बात होती है, 31 की जो बात होती है, वो यही है फर्क कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं होता, एक सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता, तो फिर वो अपने हिसाब से नियम बना सकते थे, आरक्षण दे सकते थे। एक और टिप्पणी जो फैसले में कही गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, कोर्ट को देखना यह होगा कि संस्था के बनते समय फंड और जमीन का बंदोबस्त किसने किया, यानी कि फंड कहां से आया और जमीन कहां से आई। तो अब मामला ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, एक यूनिवर्सिटी बना दी गई। यहां पर अजीज बादशाह फैसले को हम ओवर रूल कर रहे हैं। इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर यह है कि जो 1967 का फैसला था 5 जजों की संविधान पीठ का, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच उसको ओवर रूल कर रही है। हालांकि वो वैसे भी हो रहा था क्योंकि ये बड़ी बेंच है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।